बच्चों, तो तुम्हारी जो सीरीज़ है बच्चों, इसी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों की जो ये 10,000 PYQ वन लाइनर के PYQ जो मैं तुमको करा रही थी, है ना, तो इसी का नेक्स्ट पार्ट है। 10 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। दिस इज़ पार्ट नंबर 11 और यहाँ पर हम देखने वाले हैं 3001 से लेके 3500 के आपके जो है वन लाइनर PYQ के। तो एक्सप्लेनेशन के साथ तुमको पता है सारे सारे वीडियोस अवेलेबल है 5000 प्लस वाली सीरीज़ में। आप वहाँ से एक्सप्लेन अगर आपको देखना है वहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हम इसको जस्ट रिवाइज ही कर रहे हैं, ओके। और बाकी PDF टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स के लिए फार्मेम्स को यहाँ पे विजिट कर सकते हो। और आपने देख ही लिया आप लोगों के लिए ये सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो एम्स के पेपर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमें यहीं से मिले थे, ओके बच्चों। तो जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट के एग्जाम है, चाहे वो स्टेट का है सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी देखो हमारे जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं इस सीरीज में, ओके। स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर वारफेरिन सोडियम, है ना। वारफेरिन का जो है एंटीडोट हमसे पूछा है, तो वारफेरिन का एंटीडोट होता है विटामिन के होता है बच्चों, है ना। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा बात सही है। स्ट्रिप्टोकाइनेज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टाइप सी बीटा हेमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकाई। यूरोकाइनेज आइसोलेट करते हैं फ्रॉम ह्यूमन यूरिन से या ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल से। एल्टीप्लेस प्रोड्यूस फ्रॉम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। सारी बातें करेक्ट है तो ऑप्शन डी कर देंगे आप ऑल। फिब्रिनोलिटिक्स नॉट यूज्ड इन, तो फिब्रिनोलिटिक्स को कहाँ पर यूज नहीं करोगे बच्चों। हाइपरटेंसिव क्राइसिस को छोड़ के बाकी तुम एक्यूट एमआई के लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक्स, इन सब के लिए यूज करोगे, नहीं यूज करेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, ओके। कह रहे ब्लड क्लॉटिंग में फाइनली क्या होता है, तो कह रहे ब्लड क्लॉटिंग में फाइनली बच्चों फिब्रिनोजन से क्या बनता है, फिब्रिन कन्वर्ट होता है, ओके। फिर कह रहे क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 को क्या कहोगे, तो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 को हम क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं, है ना। फिर कह रहे हैं चाइलोमाइक्रोन बनते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए। आयरन कंपोनेंट होता है हमारे हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट होता है। पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में बच्चों आप लोगों का हिपैरिन पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है। 45-year-old पेशेंट डेवलप सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ड्यू टू अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन। बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंटीकोएगुलेंट तुमने बताना है बच्चों, लैपिरियूडिन दे देंगे, ओके। विटामिन B12 फोलिक एसिड यूज करते हैं किसकी ट्रीटमेंट में, तो बच्चों इनकी डेफिशिएंसी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो इसी को ट्रीट करने के लिए यूज कर लोगे B12 और B9 को, B9 जो कि फॉलिक एसिड है। ओरल आयरन प्रेपरेशंस यूज एज हिमैटनिक, तो देखो फेरस सल्फेट, ग्लूकोनेट, फ्यूमरेट सारे ही ओरल आयरन के प्रेपरेशंस हैं। ऑल आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट है। अबाउट विटामिन के, तो फैट सोल्यूबल में आता है। अडैक मैंने आपको बता रखा है फैट सोल्यूबल विटामिन है और के ब्लड की कोएगुलेशन के लिए जरूरी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ, ओके। ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटेगनाइजिंग द एक्शन ऑफ, तो ये विटामिन के एक्शन को एंटेगनाइज करते हैं तुम्हारे जो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं। कह अबाउट 70% ऑफ योर ब्लड आयरन इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ योर ब्लड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तुम्हारा कॉम्पोनेंट होता है किसका, आरबीसी का, सिंपल सा। एजिटिमाइब रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, कैसे बच्चों क्या कराएगा ये, ब्लॉक या इनिबिट कराता है इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन कोलेस्ट्रॉल का, ओके। कह रहा ड्रग इनिबिटर एमजीकोरेडक्टेज इनिबिटर, ये आपके स्टैटिन्स होते हैं जो कि ऑप्शन में लोवास्टैटिन दिया है तुम्हें, ओके। प्रोड्रग कौन सा है बच्चों, आपका सिम्वास्टैटिन, इट इज अ प्रोड्रग, ओके। नॉट ओरल एंटीकोएगुलेंट नहीं है, मतलब पेरेंट्रल दे रखा होगा तो हिपैरिन पेरेंट्रल में आता है, ये आपको पता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो, से आरबीसी बन रही है, इसे आप कहते हो इरिथ्रोपोइसिस, इसके लिए टर्म यूज होता है। नोट व्यू रिगार्डिंग जेम फिब्रोजिल के बारे में, तो इसके बारे में सही नहीं है, तो कह रहे कि डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज को बच्चों एक्टिवेट कराता है, तो डिक्रीज नहीं कराएगा, यही हो गया। बाकी एगोनिस्ट पीपीआर अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर और रिड्यूस कराता है सर्कुलेटिंग VLDL ट्राइग्लिसराइड्स को, स्टैटिन साथ में इंक्रीज द चांस ऑफ मायोपैथी, ओके। तो नॉट में ऑप्शन 3 आ गया जो कि नॉट ट्रू, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है भाई हमारा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है बच्चों। एल्टीप्लेज रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है जो कि तुमने फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ा है। फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट कराएगी इरिथ्रोजेनेसिस को, मिथोट्रिक्सेट को छोड़ के, बाकी आयरन, डेक्स्ट्रान, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, इंट्रावेनस आयरन की प्रेपरेशंस में आपका जो होता है कौन सा आता है, आयरन डेक्स्ट्रॉन आता है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। सियालोग्लाइकोप्रोटीन जो होता है आपका इरिथ्रोपोइटिन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंटीकोएगुलेंट में बच्चों आपका जो है हिपैरिन आ जाएगा एंटीकोएगुलेंट्स में, ऑप्शन सी। ड्रग जो ओरल एंटीकोएगुलेंट है, ओरल ही लोगे तुम डाइक्यूमेरोल को, बाकी पैरिन हिपैरिन सारे पेरेंट्रल होते हैं, ओके।
नेक्स्ट है डज नॉट इनहिबिट प्लेटलेट का एग्रीगेशन, इनहिबिट नहीं कराएगी, तो बेंजोइक एसिड नहीं कराता बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, सारे प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट कराएंगे एक को छोड़ के, थ्रोम्बोक्सिन्स A2, क्योंकि ये प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं। ओके, ऑप्शन सी। लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स जो होते हैं बच्चों, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, फैक्टर 10A और 2A को इनहिबिट कराएंगे। ओके, तो ये हमारे जो है कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये आपका हो गया क्या, LDL जो होता है बैड कोलेस्ट्रोल है, सिम्वास्टैटिन, स्टैटिन तो बच्चों तुम यूज़ कर लोगे जो है हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, है ना। तो ये हमारे हो गए ये वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है इसमें, नेक्स्ट बच्चों आपके जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स के क्वेश्चंस हमने करे थे सीरीज में। ओके, तो अभी जो है एंटी माइक्रोबियल और होएगा, फिर हमारा फार्माकोलॉजी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो है आपका इसमें सूटिक्स का बचा हुआ पोर्शन मैंने इसमें कंप्लीट करा था। ओके, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करते हो फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, व्हाट अ सर्टेन डिसऑर्डर ट्रीटेड बाय दिस, तो पीपीआई कहाँ पर जो यूज कर रहे हो बच्चों तुम, पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। एस2 ब्लॉकर जो इनहिबिट करता है लीवर के एंजाइम्स को, सिमेट्रीन जो कि एंजाइम इनहिबिटर होता है, एस2 ब्लॉकर भी तुम्हारा होता है बच्चों, है ना। नोट अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव विच आर द ड्रग दैट प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल एंड यूज इन कॉन्स्टिपेशन, तो आपका लैक्टिवलोज लोपिरामाइड, लोपिरामाइड जो होता है लैक्सेटिव में नहीं आता ना, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम करा देगी बच्चों, तो यहाँ पर आपके एस2 ब्लॉकर सिमेट्रीन ये करा देगी। यूज ओरली टू इवैक्यूएट बाउल टू प्रोमोट बाउल एलिमिनेशन, है ना, तो ये आपके लैक्सेटिव्स होते हैं एंड कैथार्टिक्स होते हैं। करेक्ट कौन सा ट्रू है, मिल्क अल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड टू कैल्शियम एंड कार्बोनेट, साइड इफेक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लूज मोशन करा देंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन। देखो बच्चों तीनों बातें करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पीपीआई लाइक ओमिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल, इनमें कौन सा रिंग है, बेंज इमिडाजोल रिंग, याद रखना। इनमें पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है एस2 के ब्लोकर, एस2 एंटागनिस्ट यूज करते हैं, लाइक सिमेटिडीन, रेंटिडीन, है ना, टिडीन वाले एस2 ब्लोकर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अल्सर प्रोटेक्टिव, में सुक्राल फेट जो होता है वो आपका अल्सर प्रोटेक्टिव होता है, और कोलोइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट भी होता है। सोडियम पिकोसल्फेट आपका स्टिमुलेंट लैक्सेटिव में आता है बच्चों, सोडियम पिकोसल्फेट। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, स्टिमुलेंट परगेटिव एक को छोड़ के, तो लिक्विड पैराफिन को छोड़ के बाकी सेना, कैस्ट्रोल, बिसेकोडाइल स्टिमुलेंट परगेटिव में आते हैं। नेचुरल लैक्सेटिव तुम्हारा जो सेना नेचुरल लैक्सेटिव में आता है बच्चों। प्रोस्टेग्लैंडिन लोग अल्सर थेरेपी में क्या कराते हैं बच्चों, डायरिया, अबॉर्शन एंड यूटेराइन ब्लीडिंग करा देते हैं। ड्रग सप्रेस कराते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग को, तो ये आपके क्या होते हैं, एंटी एमेटिक्स होते हैं, है ना, जो नोजिया एंड वॉमिटिंग को सप्रेस कराएंगे, एंटी एमेटिक्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, कब देना चाहिए, ये हाफ आवर बिफोर मील्स, है ना। एमेटिक्स भाई एमिसिस को इंड्यूस कराते हैं वॉमिटिंग को, है ना। नॉन सिस्टमिक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट वो आपके जो है सिस्टमिक में आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट सिस्टमिक में आता है। नॉन सिस्टमिक में आपका मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आ जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड इंटेस्टाइन बाय एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो तुम्हारे स्लाइन कैथार्टिक्स बच्चों होते हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म कैन कोज पैप्टिक अल्सर डिजीज कोज करा देगा तुम्हारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी करा देगा बच्चों। 5-HT3 का एंटागनिस्ट ऑन्डेंसिट्रोन तुमने पढ़ रखा है। 5-HT3 एंटागनिस्ट दोबारा से पूछ लिया भाई तुम्हारा कौन सा, ऑन्डेंसिट्रोन ही तो होता है। ये सब गोल और स्टर्कुलर प्रिस्क्राइब इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो ये सब गोल और स्टर्कुलर क्या, बल्क बच्चों, बल्क बढ़ाने वाले, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स होते हैं। वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पर होता है भाई, सारे वाइटल सेंटर जो है आपके मेडुला में ही तो थे, तो मेडुला ओब्लोंगाटा एमिटिक्स बच्चों सिटीजेड को स्टिमुलेट करा, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन सिटीजेड को स्टिमुलेट करा के काम करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इसका यूज होता है, ये एज एंटासिड बच्चों यूज करा जाता है। मोस्ट इफेक्टिव इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम कराने, मोस्ट इफेक्टिव आपके पीपीआई होते हैं बच्चों, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमिप्राजोल तुमको दिया हुआ है। ओके, इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट जो होता है अमोनियम क्लोराइड आप लोगों का होता है, ऑप्शन ए। लैक्सेटिव इसमें से कौन सा दिया हुआ है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, रोचेले सोल्ट जो होता है। टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट आपके पीपीआई लेने होते हैं, जैसे पेंटोप्राजोल दिया। एंटासिड्स हमारे वीक बेस होते हैं, अल्कलीज होते हैं वीक अल्कलीज, इन्हें एसिड को अपोज करना है भाई, है ना। पेंटोप्राजोल सोडियम इज यूज्ड एज, तो ये आपका पीपीआई में आता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में, है ना बच्चों। एंटी मस्करेनिक एजेंट प्रेफर्ड इन मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेस में कौन से ड्रग दोगे, तो भाई स्कोपोलामिन या हायोसिन, ये तुम्हारा AMCRE 4 में बना हुआ क्वेश्चन है, मोशन सिकनेस में ड्रग पूछ रखी थी।
स्कोपोला में ही ऑप्शन में था। ओके, एंटी यूज्ड एज एंटी एमेटिक है ना, तो एंटी एमेटिक आपकी डोमपेरिडोन दी हुई है यहाँ पर। ऑप्शन बी प्रोमेथाजिन HCl कहाँ पर यूज़ करोगे, मोशन सिकनेस में यूज़ करेंगे। रेंटाडीन हमारा क्या होता है बच्चों, H2 एंटागनिस्ट, H2 ब्लोकर होता है ड्रग, जो दोनों है एंटासिड और लैक्सेटिव। आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एंटासिड भी है लैक्सेटिव भी है। ड्रग ऑफ चॉइस डायरिया के लिए लोपिरामाइड हमारा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नोट एंड एंटी मोटिलिटी ड्रग नहीं है ना, तो लोपिरामाइड, कोडीन, डाइफिनॉक्सिलेट, लेकिन ये सब गोल नहीं आता बच्चों, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। एज पर WHO फॉर्मूला ORS में क्या क्या प्रेजेंट है, NaCl, KCl, ट्राइसोडियम सिट्रेट, डिहाइड्रेट ग्लूकोज अनहाइड्रस। ओके, एंटी सिक्रेटेड ड्रग जो कि पेप्टिक अल्सर में यूज कर रहे हो, सल्फासालाजीन होता है। कह रहे ऑस्मोटिक परगेटिव बताना है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका होता है। मेगाल्ट्रेट प्रोड्यूस सस्टेन्ड इफेक्ट इन, तो पेप्टिक अल्सर के लिए यूज करते हैं इसको, ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्हारा, है ना। नॉन सिस्टमिक एंटासिड कौन सा दे रखा है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सारे ही नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं। सिंथेटिक डाइसैकेराइड कंटेन गैलेक्टोज और फ्रक्टोज होता है, जिसमें ये आपका लैक्टुलोज है, इसमें गैलेक्टोज और फ्रक्टोज है। ओके, ग्लूकोज ऐड करते हो ORS में, क्यों, क्योंकि इंक्रीज कराता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मिटोक्लोप्रोमाइड को पैरासीटामोल के साथ में दोगे तो डिक्रीज होता है ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया। ओके, प्राइमरी फंक्शन एंटी एमेटिक क्या करेंगे बच्चों, वॉमिटिंग को प्रिवेंट कराती है। एंटी एमेटिक मैकेनिज्म लैंसोप्राजोल जो यूज करो पैप्टिक अल्सर के लिए, प्राजोल वाले वही तुम्हारे PPI होते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन तुमसे बना था AMCRE 4 में, इस तरीके का ऐसे दिया हुआ था कि भाई पैप्टिक अल्सर के लिए तुम ओमिप्राजोल को यूज कर रहे हो तो वो क्या है, मतलब मैकेनिज्म क्या है, इस PPI जो होता है, इस तरीके से था, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एजेंट रिड्यूस करेंगे एसिडिटी स्टमक की, तो ये तुम्हारे एंटासिड्स होते हैं जो एसिडिटी को रिड्यूस करा देते हैं बच्चों। मोटिलिटी स्टिमुलेटिंग ड्रग यूज फॉर ट्रीटिंग एसोफेगल रिफ्लक्स एंड गैस्ट्रिक स्टैटिस, है ना, तो इससे सप्राइड तुम्हारा होता है बच्चों। एजेंट प्रोमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन, तो ये हमारे होते हैं लैक्सेटिव्स होते हैं। ओके, एपोमोर्फिन आपका एमेटिक होता है, एमएसएस को इंड्यूस कराने के लिए यूज करते हो। ओके, PPI एक्सेप्ट, तो प्राजोल वाले होते हैं, लेकिन एल्बेंडाजोल नहीं आएगा, एल्बेंडाजोल नहीं आएगा इसमें, एंथेलमेंटिक्स में आता है ना एल्बेंडाजोल। कार्मिनेटिव्स क्या कराते हैं, एक्सपेल गैस फ्रॉम द स्टमक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा बच्चों। बैसिलरी डिजेंट्री कौन कोज कराता है, हमारा जो है ऑप्शन बी शिगेला हो जाएगा। रिंग रेंटाडीन में बच्चों याद रखना फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है रेंटाडीन में। ओके, सिमेटाडीन में मिडाजोल, फेमोटाडीन में थायाजोल। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है सलाइन कैथार्टिक्स होता है, इप्सम सोल्ट जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये हमारे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्रोकाइनेटिक ड्रग में सिसप्राइड, मोसप्राइड, टिगासिडोड तीनों ही आती है बच्चों। स्टेटमेंट ट्रू है, सिसप्राइड के बारे में प्रोकाइनेटिक है, प्रोलोंग कराई क्यूटी इंटरवल को कराती है, 5-HT4 का एगोनिस्ट, ऑप्शन डी लगा दो, तीनों बातें करेक्ट है। कह रहे वाइल प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट टू यंग फीमेल पेशेंट है जो सफ़र करे पेप्टिक अल्सर से एसोसिएटेड विद H. पाइलोरी, गैस्ट्रोएंटेरोलोजिस्ट विल नेग्लेक्ट, तो इसमें से क्या नहीं देंगे, पेप्टिक अल्सर जो H. पाइलोरी की वजह से हो रहे हैं तो यहाँ पर वैनकोमाइसिन नहीं देंगे। ओके, नेग्लेक्ट करेंगे, बाकी टेट्रासाइक्लिन, अमोक्सिलिन, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। ओके, कह रहे मैकेनिज्म एक्शन ऑन्डानसिट्रोन वही 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है, ऑन्डानसिट्रोन यही इसका मैकेनिज्म है बच्चों। ड्रग यूज करो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में, तो इसमें ओमिप्राजोल तुम्हारे PPI यूज होते हैं बच्चों। फीकल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर में डॉक्यूसेट सोडियम तुमने पढ़ा होगा, स्टूल सॉफ्टनर होता है ना, डॉक्यूसेट्स और लिक्विड पैराफिन। कफ मिक्सचर में एंटी एमिटिक जो होता है ऑन्डानसिट्रोन तुम्हारा एंटी एमिटिक ड्रग होता है बच्चों। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर इज कोज्ड बाय डैमेज ऑफ इपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसबगोल हमारा बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स में आया था, इसबगोल बल्क फॉर्मिंग होता है लैक्सेटिव्स को, और क्या कहते हैं एपेरियंट्स भी लैक्सेटिव के लिए टर्म यूज करते हैं बच्चों। कौन सा ट्रू है, कह रहे लैक्सेटिव का माइल्डर एक्शन होता है, कैथार्टिक का स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, मैनी ड्रग लो डोज में लैक्सेटिव, लार्ज डोज में परगेटिव होती है, तो बच्चों सारी बातें करेक्ट है, ऑप्शन डी। टिगासिरोड क्या है, ये आपका 5-HT4 का पार्शियल एगोनिस्ट होता है, टिगासिरोड जो होता है। PPI में तुम्हारे आते ही हैं कौन से, प्राजोल वाले ड्रग आते हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक था एंटी माइक्रोबियल ड्रग के क्वेश्चंस, हमने इसमें कंप्लीट करे थे, इसके साथ ही हमारी फार्माकोलॉजी सीरीज में कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो इसमें अभी देखो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के क्वेश्चंस देखो। फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग बैक्टीरियासिडल होता है, तो आपका देखो सिफालोस्पोरिन, पेनिसिलिन से बैक्टीरियासिडल होते हैं बच्चों। करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक और उनके रिस्पेक्टिव सोर्स दे रखे, करेक्ट कौन सा है ना, तो हमारा जो है एमिनोग्लाइकोसाइड एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होते हैं, दिस इज करेक्ट, बाकी तीनों इसमें गलत लिखे हुए हैं। ओके,
एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी एक्सेप्ट, तो वैनकोमाइसिन कराती है, सिफरॉक्सिन, सिफालोस्पोरिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। बाकी तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, इरिथ्रोमाइसिन जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा बच्चों, एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, सेल वॉल पे एक्ट करेगी बच्चों, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करा देगी पेनिसिलिन, है ना। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट तुम्हारा किसका होता है, सल्फोनामाइड्स का होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, कह रहे ट्रू रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, तो एमिनोग्लाइकोसाइड देखो बैक्टीरियास्टैटिक तो नहीं होती, सिडल होती है, ट्रू बताना तुमने। मोर एक्टिव अल्कलाइन मीडियम में, एनरोब्स सेंसिटिव नहीं होते, इंटरफेयर सेल डिवीजन, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है, बाकी तीनों बातें गलत लिख रखी है। ओके बच्चों, स्टेटमेंट फोल्स रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में इस तरीके से दे रखे, कौन सी बात गलत है ना। बैक्टीरियोस्टैटिक तो होती नहीं, पहली बात तो गलत है, फर्स्ट वाला तो आना ही चाहिए, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, ये तो करेक्ट है, तो फोर्थ जो है वो आपके ऑप्शन में होना नहीं चाहिए। एक्टिव प्राइमरी अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, तो फोल्स जो है तुम्हारा बच्चों फर्स्ट वाला और थर्ड वाला फोल्स है कि भाई बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं होती, और कह रहे प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कराती, ये जो कराती हैं, तो यहाँ पर जो है फोल्स है आपका ऑप्शन मतलब कि बी हो जाएगा। एमिनोग्लाइकोसाइड जो टॉक्सिक होती है सिस्टमिक यूज़ के लिए, टॉपिकली यूज़ कर रहे हो तो नियोमाइसिन और फ्रेमास्टिन आपकी टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में होती है, यहाँ पर तुम्हें फ्रेमाइसिटिन दिया हुआ है। नियोमाइसिन को ऑब्टेन करते हो हमारा जो है स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रैडी से, ऑप्शन जो है तुम्हें डी में दे रखा है। बीटा-लैक्टमेज एंजाइम जो बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक को एक्टिवेट कराएंगे, जो कि तुम्हारी पेनिसिलिन बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक है ना। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, सेंसिटिव ओरल पेनिसिलिन, है ना। तो ये तुम्हारी कौन सी एम्पिसिलिन होती है। फिर कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में क्लोक्सासिलिन आता है बच्चों। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, एडमिनिस्टर ओरली देते हो एक्सेप्ट एक को छोड़ के, सभी को ओरली दे सकते हो। जेंटामाइसिन को बच्चों हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक को हम ओरली नहीं दे सकते क्योंकि ये अब्जॉर्ब नहीं होती है, आयोनाइज हो जाती है। ओके, याद रखना ऑप्शन सी। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन आपका बच्चों क्या होता है, पेनिसिलिन वी को बोलते हो। नोट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन नहीं होता, पेनिसिलिन जी नेचुरल बेंजाइल पेनिसिलिन होता है बच्चों। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन आता है हमारा। अमोक्सिलिन सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव हमारे पेनिसिलिन का ही तो होता है, ऑप्शन ए स्टेटमेंट ट्रू है कोट्राइमोक्साजोल के बारे में। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बिल्कुल होता है, सल्फा मिथोक्सोल ट्राइमिथोप्रिम का करेक्ट होगा, तो ये तो करेक्ट है, सही है। इन दोनों का रेशो बता रखा है, डोज रेशो 5:1, हाँ ये भी सही बता रखा है। हाफ लाइफ डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है, ऑलमोस्ट 10 आवर्स होता है। सेफ प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो फर्स्ट 2 करेक्ट है, पहला और दूसरा जो कि तुम्हें ऑप्शन 1 में दिया है, ए में दिया है। ओके, कोट्राइमोक्साजोल कॉम्बिनेशन ट्राइमिथोप्रिन सल्फामिथोजोल बिल्कुल होता है, करेक्ट बताना है। फिर से बच्चों करेक्ट देख लो, करेक्ट कौन सा है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कोट्राइमोक्साजोल प्रेगनेंसी में, क्या बताना है, करेक्ट, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव रेशो ट्राइमिथोप्रिम और नहीं, ये गलत रेशो लिख रखा है। ट्राइमिथोप्रिम इनको 5:1 में 5 रेशो हमारे सल्फामिथोक्साजोल का होता है बच्चों, ध्यान रखना, है ना। इनइफेक्टिव नहीं होती, इफेक्टिव होती है, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन है जो ए वाला ही करेक्ट है। ओके, थर्ड सेकेंड जनरेशन में, है ना, तो हमारा सिफरॉक्सिम एक्जिटिल, ये सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स होते हैं। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, सिफाक्लोर, सारे सिफा वाले फर्स्ट में आते हैं एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो कि सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स में आता है। फोर्थ जनरेशन में 2 बताइए, सिफपिम और सिफपिरोम 2 तुम्हें बताई थी मैंने, है ना। फोर्थ जनरेशन वही तुमसे पूछी है, वही सिफपिम और सिफपिरोम 2 ही बता रखे मैंने तुम्हें। फोर्थ जनरेशन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर रहे हो, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन को तुम्हारा क्लोराम्फेनिकोल आता है बच्चों। क्लासिफिकेशन इंक्लूड मेडिकेशंस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल को इनहिबिट करके, है ना, तो ये सिंपली तुम्हारी एंटीबायोटिक्स ही होती है। फिर कह रहे स्ट्रिप्टोमाइसिन किसको इनहिबिट करा रही है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू, तो 30S जो है राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है हमारी। फ्लोरोक्विनोलोन्स डीएनए गायरेज को इनहिबिट करा देते हैं बच्चों, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है फ्लोरोक्विनोलोन्स में। ट्रू क्लोराम्फेनिकोल के बारे में ब्रॉड स्पेक्ट्रम बिल्कुल होता है।
दो कायरल कार्बन, सो टोटल ऑफ 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल, डी इरिथ्रो, एल इरिथ्रो, डी थ्रियो, एल थ्रियो। इनमें चारों में से डी इरिथ्रो मोस्ट एक्टिव, बिल्कुल सही है। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, बाइंडिंग करेगी 50 राइबोसोमल सबयूनिट से, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों बातें करेक्ट है तुम्हारी। ओके, सिप्रोफ्लॉक्सिन इंक्रीज द टॉक्सिसिटी थियोफाइलिन, कैसे बच्चों, ये एंजाइम इनहिबिट करा देगा। ओके, इनहिबिट करा देगा मेटाबॉलिज्म को। ग्रेवी सिंड्रोम कराएगा तुम्हारा क्लोरामफेनिकोल। देखो ये अभी तुमसे एम्स में पूछा गया है, एमसीआरई 4 में भी पूछा, उससे पहले भी पूछा और उससे पहले भी पूछा, 3 एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आ गया एम्स के में। ग्रेवी सिंड्रोम क्लोरामफेनिकोल करा देगा। ओके, चिलेट फॉर्मेशन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज एग्जिबिटेड बाय, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए। टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर, है ना, तो ये तुम्हारी डॉक्सी साइक्लिन होती है। क्या ड्रग भी इंटरेक्ट करेगी मिल्क के साथ में, तो मिल्क के साथ में तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन की ही इंटरेक्शन होती है बच्चों मिल्क के साथ में। इरिथ्रोमाइसिन जो है कौन से क्लास की ड्रग है, मैक्रोलाइड्स में आपका इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन आता है। इरिथ्रोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाली ड्रग होती है बच्चों, है ना। डॉक्सीसाइक्लिन यूज करोगे कहाँ पर बच्चों, टेट्रासाइक्लिन तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो सभी इन्फेक्शन में, चेस्ट, स्किन, डेंटल इन्फेक्शन, सभी जगह इसको यूज कर लोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सुल्टामिसलिन जो एस्टर जो है ये क्या होता है, क्या प्रोड्रग है, म्यूचुअल प्रोड्रग होता है सुल्टामिसलिन, म्यूचुअल प्रोड्रग एम्पिसिलिन सल्बैक्टम का। ओके, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम तुमने पढ़ रखे होंगे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स आते हैं, पेनिसिलिन यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाइंड करके 30 राइबोसोमल सबयूनिट से तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ओके, इरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन सिमिलर एक्शन बिलोंग टू विच क्लास, तो ये तुम्हारे किस में आते हैं, मैक्रोलाइड्स में आते हैं। इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये सब ड्रग्स। मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन हमारी इरिथ्रोमाइसिन ए होती है बच्चों। ओके, नैरो स्पेक्ट्रम स्टेरॉइड एंटीबायोटिक एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ये कौन सी होती है तुम्हारी, फ्यूसरिडिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज रिडक्शन सल्फासालिन लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस, है ना, सल्फासालिन का एज रिडक्शन होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फापायरिडीन के साथ में बच्चों 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बन रहा होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4। ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हो यूटीआई को ट्रीट करने के लिए, तो भाई नाइट्रोफिरेंटोइन को यूज कर लेंगे हम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइट्रोफिरेंटोइन में बच्चों फिरान रिंग होती है, नाइट्रो ग्रुप और इमिडाजोल, तीनों रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, फिरान रिंग है, नाइट्रो ग्रुप है, इमिडाजोल रिंग है। ओके, हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस जो नाइट्रोफिरेंटोइन में है, तो 2 नाइट्रोफिरान इमिडाजोल 2,4 डाईओन होता है। यूटीआई को यूनिट ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट बताना है, तो नाइट्रोडिक्सिक एसिड, नाइट्रोफिरेंटोन, मैथिनामिन सारे होते हैं बच्चों। फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर कौन सा होता है, ट्राइमिथोप्रिम होता है फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। एडवर्स इफेक्ट क्लोरामफेनिकोल ग्रेवी सिंड्रोम और बोन मैरो डिप्रेशन भी कराती है। नियोमाइसिन जो आपकी टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड में तुमने पढ़ी है, नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन जो होती है। ओके, इंटरेक्ट करेगी टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ में, बैक्टीरियल स्पीसीज। अब पार्टिकुलर एंटीबायोटिक एंड टारगेट, तो इसे बोलते हो तुम क्या, एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस ईयर में आइसोलेट करा पेनिसिलिन को फ्रॉम मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम से, तो ये जो है 1928 से लेके 29। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एग्जाम्पल है, तो ये एंटीबायोटिक्स होती है तुम्हारी। ओके, फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और दोज एंटीबायोटिक विच के लिए ये ब्रॉड रेंज है ना, वाइड रेंज ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिफालिक्सिन, सिफा वाले फर्स्ट जनरेशन सिफारोस्पोरिन्स में आते हैं, है ना। बेसिट्रासिन बैसिलस सबटिलिस से जो है प्रोड्यूस होती है। ओके, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एसिड रेजिस्टेंट और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। एमिकासिन डिराइव होती है कैनामाइसिन से, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। एस्ट्रियो नाम तुम्हारा मोनोबैक्टम में आता है। कॉमन एग्जाम्पल एंटीबायोटिक का तुम्हारा पेनिसिलिन दे रखी है भाई तुम्हें, है ना। टर्म फॉर एबिलिटी टू माइक्रोन टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटी, इसे कहेंगे कि भाई रेजिस्टेंस, इसके लिए टर्म यूज होता है। सिफालोस्पोर में बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड होती है 1,3-डाइहाइड्रोथायाजीन सिस्टम के साथ में। बैक्टीरियोस्टैटिक कौन कौन से है भाई, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। पेनिसिलिन बच्चों स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड्स होती है। बेंजाइल पेनिसिलिन कंसिडर टू बी पेरेंट कंपाउंड दो फैमिली, पेनिसिलिन फैमिली, पेनिसिलिन जी बिल्कुल सही है ना, दोनों करेक्ट है। एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कौन सी है, क्लोक्सासिलिन होती है बच्चों। ओके, एंटीबायोटिक इफेक्टिव है बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में, है ना, बोथ सिफालोस्पोरिन और टेट्रासाइक्लिन। विच एंटीबायोटिक नोन फॉर इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी,
इनहिबिट कर बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को बाइंड करके 50s राइबोसोम सब यूनिट से बताओ, है ना। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो देखो वैनकोमाइसिन सल्वोल पे एक्ट करती है ना। सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स में आती है, तो डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराएगी, है ना। इमिपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम से ना, ये आपके जो बीटा लैक्टम में ही आते हैं। तो यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन जो है हमारा करेक्ट है। विच ओक्यूलर ड्रग यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करना है, मॉक्सीफ्लोक्सासिन दे दो भाई। सल्फोनामाइड कंबाइन करो ट्राइमिथोप्रिम इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड जो कि सल्फा मिथोक्साजोल होता है, उसे कंबाइन करा जाता है। एंटीबायोटिक क्लास प्राइमरली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटिक और टॉक्सिटिक स्पेशली व्हेन यूज्ड इन हाई डोज और विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, है ना। तो टॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिटिक को कराती है हमारी जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती है बच्चों, है ना। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड सल्फाडोक्सिन होता है। मैथिसन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस किसका एग्जांपल होता है, एक बैक्टीरिया होता है बच्चों ये, है ना, दैट हैज एक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स। थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन कौन सा, सिफोपेराजोन, थर्ड जनरेशन में आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेडमैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन कराती है बच्चों, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, अमोक्सिलिन डिफर करेगी एम्पिसिलिन से कैसे, जो ओरल अब्जॉर्प्शन में डिफर करती है। सल्फोनामाइड मेटाबोलाइज होते हैं, एसिटाइलेशन होता है भाई सल्फोनामाइड्स का, प्रिंसिपली बाय एसिटाइलेशन होता है। साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट क्या है भाई, क्रिस्टलूरिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस और कर्निक टेरस, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, ये सारे ही होते हैं। कोट्राइमोक्सोल में सल्फामेथोक्सोल ट्राइमिथोप्रिम का जो 5:1 रेशो है भाई, ऑप्शन 1 हो जाएगा। एजिथ्रोमाइसिन एलिमिनेट होती है, हिपैटिक एलिमिनेशन होता है। एसिड रेजिस्टेंट भी है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट भी है, आपकी क्लोक्सासिलिन होती है बच्चों, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, पेनिसिलिन बिटलैक्टम रिंग की फ्यूज है किसके साथ में, थायाजोलिडिन रिंग के साथ में। बेसिट्रासिन को कौन से रूट से दोगे भाई, टॉपिकल से ही दोगे, ओके। फूड की प्रेजेंस में अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जैसे कि एम्पिसिलिन का अब्जॉर्प्शन बच्चों रिड्यूस हो जाएगा। स्टीरोइडल एंटीबायोटिक में तुमने फ्यूसिडिन को पढ़ा है। मैथिनामिन कन्वर्ट द फॉर्मल्डिहाइड में जब उसे एसिडिक यूरिन मिलेगा, है ना, एसिडिक जो है लेस देन 6.5 हो जाएगा तुम्हारा। एमिनोग्लाइकोसाइड इनहिबिट करा बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को, है ना। 30s राइबोसोमल पार्टिकल से बाइंड होती है बच्चों। पेनिसिलिन हाइड्रोलिसिस विद अल्कली, तो क्या मिलेगा, पेनिसिलोइक एसिड, अल्कली की हाइड्रोलिसिस से, ओके। मोटलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में तुम्हारा इरिथ्रोमाइसिन आया है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में कौन सी आ रही है, इसमें जेंटामाइसिन दे रखी है बच्चों। क्लेवुलानिक एसिड क्या है बच्चों, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, इनएक्टिवेट बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेज, ओके। एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, सिंगल डोज थेरेपी फॉर ट्रैकोमा। एजिथ्रोमाइसिन नॉट ए मैक्रोलाइड, एंटीबायोटिक नहीं है। वैनकोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में नहीं आता। टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद एंटासिड्स, क्योंकि एंटासिड डिक्रीज करा देते हैं बच्चों इसके अब्जॉर्प्शन को, टेट्रासाइक्लिन के अब्जॉर्प्शन को, ओके। माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर की बात कर रहे हैं, तो क्लोरामफेनिकोल जो है एंजाइम इनहिबिटर में आता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं ना बच्चों, डीएनए गायरेज को इनहिबिट करा रहे होते हैं, तुम्हारा ऑप्शन बी। कोट्राइमोक्सोजोल कॉम्बिनेशन 2 ड्रग का, हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। देखो क्या क्वेश्चन बना है, कोट्राइमोक्सोजोल में जो 2 कॉम्बिनेशन है जिससे मिलके बना है वो नहीं पूछी, उनमें रिंग पूछी, उन दोनों में रिंग कौन सी है, जो तुम्हारा सल्फा मिथोक्साजोल के साथ ट्राइमिथोप्रिम होता है ना, तो रिंग कौन सी है। तो देखो यहाँ पर है आइसोक्साजोल है सल्फा मिथोक्साजोल में, और ट्राइमिथोप्रिम में पिरिमिडीन है, ओके। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इंटरेक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद मेटालाइन, ये किसका एग्जांपल होता है, कॉम्प्लेक्सेशन और एड्जॉर्प्शन का। एंटीबायोटिक हाईली इफेक्टिव एट ट्रीटिंग बुबोनिक प्लेग, तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव हो जाएगी। शो मैचिंग शो एंटागोनिज्म, तो नाइट्रोफिरेंटोइन नाइलेडिक्सिक एसिड के साथ दोगे तो एंटागोनिज्म शो करते हैं, ओके। मैक्रोलाइड में कौन सी ड्रग आती है बच्चों, क्लैरिथ्रोमाइसिन हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में। कंपाउंड कॉमनली यूज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस नोन फॉर इट्स इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट लाइन ड्रग में तुम्हारा आइसोनियाजिड बच्चों आ जाएगा। पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है ट्यूबरकुलोसिस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती है ना। आइसोनियाजिड बच्चों एंटी टीबी ड्रग में फर्स्ट लाइन, एंटी टीबी ड्रग में तुमने पढ़ी है। पायरोक्सिन को एडमिनिस्टर क्यों करते हो आइसोनियाजिड के साथ में, टू मिनिमाइज न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूराइटिस जो कराती है उसको मिनिमाइज करने के लिए। पेरिफेरल न्यूराइटिस मेजर साइड इफेक्ट हमारा जो है आइसोनियाजिड के साथ को में देखने को मिलता है तुम्हें। डोट थेरेपी वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन
1997 में लॉन्च किया गया। रेड डाई एंटी लेप्रोटिक होता है बच्चों तुम्हारा। क्लोफाजिमीन होता है ये। वाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट गिवन इन टीबी टू अवॉइड रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए बच्चों, है ना। रिसेंटली इंट्रोड्यूस ड्रग टीबी के लिए बीडा क्विलिन होता है ना। नेक्स्ट है पिक आउट सोर्स ऑफ रिवाम्पिसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिस, मेडिटेरेनी ऑप्टिक न्यूराइटिस तुम्हारी जो है इथेम्ब्यूटोल कराती है। रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस या रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी से कहते हैं, है रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस भी कहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पूछा हुआ था तुमसे एग्जाम में। कॉम्बिनेशन ऑफ एमडीडी मल्टी ड्रग थेरेपी लेप्रोसी की। रिफाम्पिन, डेप्सोन, क्लोफाजिमीन देंगे। साइक्लोसिरीन किसको इनिबिट करा रही है? एलेनिन रेसिमेज को इनिबिट कराती है, एलेनिन रेसिमेज को। ओके, नॉट ट्रू फॉर आइसोनियाजिड। कह रहे यूज टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म के लिए कहाँ यूज करते हो भाई? एंटी टीबी ड्रग है फर्स्ट लाइन, है ना। इनिबिट कराते हैं सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व एसिटाइलेशन, कोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तीनों बातें करेक्ट है। ओके, पायराजीनामाइड डेरिवेटिव पायराजीन का, पायराजीन रिंग है बच्चों इसमें। ड्रग इनिबिट कर माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को तुम्हारी आइसोनियाजिड करा रही है ना। ड्रग कॉम्बिनेशन एमएसी माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स थेरेपी के लिए एजिथ्रोमाइसिन के साथ में थेम्ब्यूटोल। ओके, आइसोनियाजिड फेंटोन इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन फेंटोन की टॉक्सिसिटी क्यों होती है? इंटरेक्शन है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है बच्चों ये। ओके, एंटी लैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन, डेप्सोन क्या करेगा बच्चों? इनिबिट कराएगा फोलेट सिंथेसिस को, है ना। फिर दोबारा से पूछा फोलिक एसिड सिंथेसिस को वही डेप्सोन ही करा देगा तुम्हारा इनिबिट। डेप्सोन भाई लेप्रोसी में हम यूज कर रहे हैं, एंटी लेप्रोटिक होता है हमारा डेप्सोन डाई अमीनो डाइफिलाइन सल्फोन 4,4 डाई अमीनो डाइफिलाइन सल्फोन होता है डेप्सोन। ओके, ग्लिसरोफिलिन का एब्जॉर्प्शन भाई बढ़ जाएगा फैटी डाइट के साथ में। ओके, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज्ड इन सेकंड लाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। सेकंड लाइन की बात हो रही है, कैनामाइसिन आ जाएगा, ठीक है। डॉट्स रेफर्स टू डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ऑप्शन सी, है ना। डॉट्स थेरेपी लॉन्च इन इंडिया 1997। ओके, फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक एंसामाइसिन। रिफाम्पिन जो बिलोंग करती है। पायरोक्सिन एडमिनिस्टर विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी को मिनिमाइज करने के लिए। नोट यूज इन लैप्रोसी में यूज नहीं कर रहे भाई, लिवामिजोल को यूज नहीं करोगे। बाकी क्लोफाजिमिन, रिफाम्पिसिन, डेप्सोन को यूज कर रहे हो, बाकी लेप्रोसी में नहीं यूज कर रहे लिवामिजोल, है ना। डोट्स रेफर्स टू ट्रीटमेंट ऑफ, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा टीबी हो जाएगा। एंटी टीबी विच काज ओटोटॉक्सिसिटी, है ना, तुम्हारा स्ट्रिप्टोमाइसिन करा देगा। आइसोनियाजिड प्राइमरी एंटी टीबी ड्रग दैट रिक्वायर पायरोक्सिन विटामिन B6 देना पड़ता है इसके साथ में, आइसोनियाजिड के साथ में। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कह रहे थायासिटाजोन प्रेफर करो HIV पॉजिटिव केस हैविंग ट्यूबरक्लोसिस, तो ये बात गलत है। जो HIV पॉजिटिव केस होते हैं जिनको टीबी है तो वहाँ पर थायासिटाजोन को आप नहीं दोगे, इसको दे नहीं सकते ऐसे पेशेंट्स में, है ना। बाकी मोंटेलुकास डायग्नोसिस के लिए यूज करो, टीबी के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस में पायराजिनोन मोर लीथल टू इंट्रासेलुलर बैसिलाई। तीनों बातें करेक्ट है, गलत क्या है? ऑप्शन डी गलत है। ओके, थायासिटाजोन इज नॉट यूज इन HIV पॉजिटिव केस बिकॉज इंसिडेंस ऑफ सीरियस टॉक्सिसिटी इज हायर। ये फिर आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन और फिर से बना हुआ है। HIV पॉजिटिव केस जिनको टीबी है उन्हें कौन सी ड्रग नहीं दोगे? थायासिटाजोन। रिफाम्पिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कौन से पेशेंट्स में? जॉन्डिस वाले पेशेंट्स में। ओके, रिफाम्पिसिन क्या करती है बच्चों? RNA की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगा, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। एंटी टीबी ड्रग अवॉइड करोगे प्रेगनेंसी में भाई हम स्ट्रिप्टोमाइसिन को। पैराफिनोराइटिस आइसोनियाजिड थेरेपी इन टीबी कैन बी प्रिवेंटेड बाय विटामिन B6 दे दो बच्चों आइसोनियाजिड के साथ में, ऑप्शन सी। साइक्लोसिरीन एलेनिन जो ये किसका एनालॉग होता है? ये होता है डी एलेनिन का एनालॉग होता है। साइक्लोसिरीन के स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन बन गया अभी रिसेंटली। पायराजिनामाइड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो किसके लिए? पायराजिनामाइड फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग है ना। विच क्लास ऑफ ड्रग प्राइमरली यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, वही तुम्हारे एंटी फंगल सिंपली, है ना। ऑप्शन 2, विच टाइप ऑफ सरफेस infection is caused by fungus often affect the feet leading to itching and peeling skin, तो ये फंगल इन्फेक्शन ही सिंपली हो गया हमारा। फंजीसाइडल कौन सी ड्रग है तुम्हारे? निस्टैटिन, है ना, पॉलीइन एंटीबायोटिक्स में आती है हमारी।
नोट ए पॉलीइन एंटीबायोटिक नहीं है, बेसिट्रासिन नहीं होती बच्चों पॉलीइन एंटीबायोटिक्स में, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ड्रग कमांडर क्लास ऑफ अजोल्स, अजोल्स में बच्चों तुम्हारा फ्लूकोना जोल अजोल्स में आता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल्स में इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स ही आते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। एम्फोटेरिसिन बी इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन ड्यू टू इट्स एबिलिटी। तो एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है, एर्गोस्टिरोल से बाइंड करके क्या करती है बच्चों, पोर्स क्रिएट करा देती है मेम्ब्रेन में, है ना। अलाइलमिन में टर्बिनाफिन आता है, कैसे काम करता है अलाइलमिन टर्बिनाफिन स्क्वालिन इपॉक्सिडेज को इनिबिट करा के जो एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा रहा था ना, ऑप्शन ए। अजोल्स कैसे काम, कीटोकोनाजोल कैसे काम कर रही थी, ये भी एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा रही थी, बट द एंजाइम, जो एंजाइम था इनिबिट करा रही थी कौन सा, लैनोस्टिरोल 14। अच्छा तो यहाँ पर तो सिंपल तुम्हारा जो है एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा दी, यही दिया हुआ ऑप्शन ए। फॉलोइंग एंटीफंगल बाय इनिबिटिंग फॉर्मेशन ग्लूकन इन फंगल सेल वोल पे एक्ट करती काइनोकैंडिन्स में, कैस्पेफंजिन, मीकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन, है ना, काइनोकैंडिन्स होती है जो तुम्हारी। डीएनए को अफेक्ट कर रही थी तुम्हारी कौन सी, ग्रीसियो फल्विन कर रही थी बच्चों, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, एंटीफंगल एजेंट कॉमन यूज टॉपिकल ट्रीटमेंट फॉर डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन, तो यहाँ पर साइक्लोपिरोक्स यूज करेंगे टॉपिकली। ग्रीसियोफल्विन हमारा एंटी फंगल ड्रग में ही आता है, ग्रीसियोफल्विन। एंटी लैप्रोटिक हमारा चोलमुगरा ऑयल एंटी लैप्रोटिक होता है। आइवरमेक्टिन जो है बच्चों एंटी पैरासिटिक एजेंट होता है। नोट एंथेलमेंटिक ड्रग नहीं है, मेट्रोनिडाजोल नहीं होता, एंटी अमीबिक में आता है। आइवरमेक्टिन एक्सर्ट्स एंथेलमेंटिक एक्शन कैसे, एक्टिवेट कराते ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स को बच्चों। प्राजिक्वेंटल क्या कराते हैं, लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम। डैश ब्लॉक द रिस्पॉन्स ऑफ एस्करिस मसल टू एस्टाइलकोलिन कोजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस, तो ये होता है तुम्हारा पाइप राजीन होता है। टेप वोम के इन्फेक्शन के लिए निक्लोसमाइड होता है बच्चों, ओके। पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलेरियासिस के लिए हमारा वुचेरा बैनक्रॉफ्टी होता है। हिट्राजन ड्रग को हम यूज़ करते हैं फिलेरियासिस के लिए बच्चों, है ना। एंटी फिलेरियल ड्रग में डाइथाइल कार्बामाजिन DEC होता है हमारा। मिबेंडाजोल एंटी जियार्डिल एजेंट डेरिवेटिव है, बेंजी इमिडाजोल डेरिवेटिव। मोड ऑफ एक्शन मिबेंडाजोल का क्या होता है बच्चों, इनिबिट कराता है माइक्रोट्यूबुल का सिंथेसिस, है ना। दोबारा से पूछा एंटी पैरासिटिक एक्शन ऑफ मिबेंडाजोल, थायबेंडाजोल मैकेनिज्म पूछ रखा है, तो इंटरफेयर विद माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस एंड असेंबली हो जाएगा। एंड साइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल क्या है हमारा, एक निमेटोड होता है ना। एग्जाम्पल राउंड वोम में हमारा एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स आता है, ओके। राउंड वोम में एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स आ जाएगा। हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन इज कोज्ड बाय एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल और निकेटर अमेरिकैनस आता है बच्चों। एंटी कैंसर ड्रग मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन विनक्रिस्टिन होता है, ओके। कह रहे फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिड्यूस रीनल क्लियरेंस ऑफ मिथोट्रिक्सर लीडिंग टू मिथोट्रिक्सर की टॉक्सिसिटी, तो सैलिसिलेट्स रिड्यूस करा देंगे रीनल क्लियरेंस ऑफ मिथोट्रिक्सेट, जिससे क्या हो जाएगी, जिससे मिथोट्रिक्सेट की टॉक्सिसिटी हो जाएगी मेरे बच्चों। इनिबिटर ऑफ CYP3A4 इनिबिटर में कीटोकोनाजोल होता है हमारा। मैच कर दो यहाँ पर फटाफट से एंथेलमेंटिक्स, एंथेलमेंटिक्स में पाइप्राजीन आ जाएगा, एंटीवायरल में डायडानोसिन आ जाएगा, एंटी फंगल में ग्रीसियोफल्विन, एंटी मलेरियल में अमोडियाक्विन, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन, कैप वाली, है ना। तो ठीक है, मैच कर लेना इनको, ओके। विच हीटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है मेट्रोनिडाजोल में, तो जो है इमिडाजोल, है ना। मेट्रोनिडाजोल में बच्चों कई बार इसका क्वेश्चन बना है मेट्रोनिडाजोल का। इसमें जो है नाइट्रो इमिडाजोल, है ना, इसमें नाइट्रो ग्रुप भी होता है, इमिडाजोल रिंग तो है ही, ओके। वॉरफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन जो होता है ऑल्टरेशन होता है मेटाबॉलिज्म में। यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस यूज IV, है ना। तो एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट जो है कंपाउंड यूज करेंगे, बाकी ड्रग जो है प्राजिक्वेंटल होती है तुम्हारी, ओके। मेटाबोलाइट प्रोग्वानिल का साइक्लोग्वानिल होता है, और इसके मैकेनिज्म पे क्वेश्चन बना था बच्चों एक बार, इसके एम्स का हुआ था जो CRE3 उसमें बना था प्रोग्वानिल का मैकेनिज्म। तो बच्चों ये क्या करता है, पैरासाइट का डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट कराता है, DHFR इनिबिटर ही है तुम्हारा प्रोग्वानिल, ओके। अब मैच कर दो, मोड ऑफ एक्शन दे रखे तुम्हें ड्रग के, मिथोट्रिक्सेट है, विनक्रिस्टिन, डेक्टिनोमाइसिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइक्लोफोएल्काइलेटिंग एजेंट होता है Q का 3 लगा के तुमने 2 ऑप्शन काट दिए, है ना। मिथोट्रिक्सेट जो है एंटी मेटाबोलाइट होता है P का
2 लगाओगे तो इसे भी काट दोगे, आंसर निकल के आ गया ऑप्शन डी, है ना। विनक्रिस्टिन और डैक्टिनोमाइसिन माइटोटिक इनहिबिटर, विनक्रिस्टिन हो जाएगा, सही है, और डैक्टिनोमाइसिन इंटरकैलेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी सही निकल के आ गया तुम्हारा। इटोपोसाइट, इनोपोसाइट, साइमसिन डेरिवेटिव पोडोफाइलोटॉक्सिन के होते हैं मेरे बच्चों, ऑप्शन ए। ड्रग यूज एंटी मलेरियल, सिनकोना, बिल्कुल क्विनीन होता है इसका। नोट इनहिबिट अजैविक के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट नहीं करा रही है। रिटोनावीर क्यों? क्योंकि ये प्रोटीज इनहिबिटर में आता है बच्चों, है ना। नेक्स्ट है एंटीवायरल एजेंट कौन सा है? नेल्फिनाविर वाला एंटीवायरल होता है नेल्फिनाविर। HIV इन्फेक्शन को क्लिनिकली कंट्रोल कैसे करोगे भाई? ज़िडोव्यूडिन दे देंगे हम। पैक्लेटैक्सल पाउडर एंटी कैंसर ड्रग आइसोलेट फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स? तो ये पैसिफिक यू ट्री की बार्क से मिलता है बच्चों, है ना, बार्क से। ये क्वेश्चन बन गया था, ESIC में पूछा था। ये पार्ट कौन सा है भाई? बार्क होता है ये, ओके। एरोमेटेज इनहिबिटर में लिट्रोजोल अनास्ट्रोजोल आता है। मिटोमाइसिन सी ऑप्टेन होती है भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन कैस्पिटोसस से मिलती है। फैमसिक्लोविर में कोर न्यूक्लियस तुम्हारा प्यूरिन होता है। CCR5 इनहिबिटर में मिरावरोक होता है। अब फिर से मैच कर दो भाई, चलो भाई करेंगे। वैनकोमाइसिन, सेलवोल पे एक्ट करने वाले ड्रग में तुमने वैनकोमाइसिन बिल्कुल पढ़ा होगा। रिफाम्पिसिन जो है RNA की सिंथेसिस। प्यूरोमाइसिन तुम्हारे एमिनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा देगी। और जो है सिप्रोफ्लोक्सिन जो है DNA कायरस को इनहिबिट करा के DNA की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देगा, ठीक है। तो हम जो है कहाँ मैच कर पाए हैं? Q का जो है R, Q के R से निकल आया बच्चे तुम्हारा आंसर, तो है ना। वैनकोमाइसिन जो है सेलवोल पे एक्ट कर गई। ये जो है प्यूरोमाइसिन जो है ये 3 हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, और ये DNA की सिंथेसिस प्रोफ्लोक्सिन, ठीक है। निकला ऑप्शन ए। एल्काइलेटिंग एजेंट साइक्लोफोस्फामाइड होता है, बिल्कुल होता है, करेक्ट हो गया हमारा। ड्रग प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल का पॉलीमराइजेशन एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कराते हैं ना। एंटी मेटाबोलाइट, एंटी कैंसर, कीमोथेरेपेटिक एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट है। 5-फ्लोरोयूरासिल आता है, ओके। ड्रग कॉम्बिनेशन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया के लिए सल्फाटॉक्सिन के साथ में पायरिमिथामिन को दे दोगी। एंटी मलेरिया जिसमें एंडोपरोक्साइड होता है, आर्टिमिसनिन में होता है बच्चों। प्लाज्मा रेजिस्टेंट क्लोरोक्विन इज ड्यू टू इंक्रीज कैलमिटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कॉमननेस फॉर्म ऑफ मलेरिया इंडिया इज कोज्ड बाय विवैक्स, प्लाज्मोडियम विवैक्स हो जाएगा। क्लोरोक्विन बिलोंग टू विच एंटी मलेरिया 4 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमिडोक्विन, पाइप्राक्विन, कैप से 3 ड्रग याद रखते हो, है ना। नेक्स्ट है एंटीवायरल ड्रग ऑल्सो यूज करते हो ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस में। अमेंटाडीन होता है, एंटीवायरल है जिसे पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। कौन सा है भाई हमारा? अमेंटाडीन, कॉमन एग्जाम्पल एंटीवायरल का। और सल्टामिविर जो कि न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर होता है। कॉमनली यूज करो एंटी मलेरियल मेडिकेशंस नॉन फॉर डिफेक्टिव प्लाज्मोडियम स्पीसीज। क्लोरोक्विन आपका सिंपली एंटी मलेरियल है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डोमेस्टिक फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी एंटी मेटाबोलाइट्स में नहीं आता। तो प्यूरिन एनालॉग्स आते हैं बच्चों, पिरिमिडीन, फोलिक एसिड एनालॉग्स आते हैं। एजरिडीन्स जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट है कीमोथेरेपेटिक एजेंट, एल्काइलेटिंग एजेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हो। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में मेल्फ्लैन आ गया, ठीक है, ऑप्शन सी। मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन मिथोट्रिक्सेट का क्या होता है? क्या करेगा भाई? DHFR को इनहिबिट करा देगा, इनहिबिशन ऑफ डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ऑप्शन सी। मिथोट्रिक्सेट एक्ट करता है भाई DHFR पे, DHFR इनहिबिटर होता है मिथोट्रिक्सेट। और कॉम्बिनेशन जो है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक का डॉक्सोरुबिसिन एंड ब्लियोमाइसिन है हमारा। प्लांट अल्कलोइड एंटी कैंसर है, विनक्रिस्टिन हो जाएगा। प्लांट का एल्कलोइड जो कि एंटी कैंसर है, विनक्रिस्टिन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट में डाकार्बाजिन, क्लोरम्ब्यूसिन, साइक्लोफोस्फेट, थायोटिपा, ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्हारा। एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग कंटेनिंग पिरिमिडीन न्यूक्लियस फ्लोरोयूरासिल में होता है बच्चों, है ना।
एंटीनल ड्रग से सेफ है प्रेगनेंसी में, क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव। मिथोट्रिक्सेट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करा DHFR डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है ना। HIV NNRTI में नेविरापिन, इफाविरेंज और डिलाविडिन है ना। इफाविरेंज दिया हुआ तुम्हें। एंटी कैंसर टैक्सोल्स विनका के ऑपोजिट काम पॉलीमराइजेशन को एनहेंस कराएंगे ट्यूबुलिन का पॉलीमराइजेशन। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से इज कोज्ड बाय मिथोट्रिक्सेट करा देगी। ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन अवॉइड करो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्यों? may affect bone growth of fetus. Okay, patient with G6PD deficiency, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी और टैप्सोन देंगे, हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। एंटी कैंसर ड्रग किल कैंसर सेल बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। साइटोक्सी विद मैक्सिमम एमिटिक एक्टिविटी सिस्प्लेटिन, और टॉक्सिटी भी करा देगी, नेफ्रोटॉक्सिटी भी करा देगी, ध्यान रखना है। MOA मैकेनिज्म एक्शन फ्लोरोयूरेसिल का इनहिबिट कराते हैं थायमिडाइलेट के सिंथेसिस को। ओके, एरोमेटेज इनहिबिटर में लिट्रोजोल, नास्ट्रोजोल, एक्जिमेस्टेन आता है, यहाँ पर नास्ट्रोजोल दिया है। फिनास्टिराइड अप्रूव फॉर यूज इन मेल पैटर्न बार्डनेस, तो ये क्या है? 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टेरोल। विल्म्स ट्यूमर नेफ्रोब्लास्टोमा होता है। ड्रग विच इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट कार्सिनोमा, तो ये फिनास्टिराइड ड्यूटास्टेरोल दोनों होते हैं, क्योंकि 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं हमारे। इन नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1958। ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल, एंटी मैलिग्नेंट। जेनसिक्लोविर ड्रग ऑफ चॉइस होता है साइटोमेगलोवायरस के लिए। एमेंटाडीन ड्रग यूज्ड एज एंटी वायरल में एमेंटाडीन तुम्हारा आता है। सेरेब्रल मलेरिया को के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्विनीन है, सिंकोना से मिलने वाला। ब्लड साइजेंटोसाइडल ड्रग नहीं है, प्राइमाक्विन नहीं होता। विनक्रिस्टिन का मैकेनिज्म तुमने देखा था, माइक्रोट्यूबुल के पॉलीमराइजेशन को जो है प्रिवेंट करा रहे थे, इनहिबिशन माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशंस इन माइटोटिक स्पिंडल। विटामिन डी एनालॉग सोरियासिस में जो यूज कर रहे हो कौन सा है? कैल्सिट्रायोल होता है ना। ड्रग इनहिबिट द एंट्री ऑफ वायरस इन द सेल एंड फ्यूविटाइड फ्यूजन इनहिबिटर होता है हमारा। ओके, फॉलोइंग इज करेक्ट, मैथ्स ना देते हैं एक्रोलिन की टॉक्सिटी में, ठीक है। और फॉलोनिक एसिड यूज कर दोगे मिथोट्रिक्सेट की टॉक्सिटी को ट्रीट करने के लिए। साइक्लोफॉस्फेमाइड इम्यूनोसप्रेसेंट्स होता है। ऑप्शन डी तीनों बातें करेक्ट लिखी हुई है बच्चों, है ना। एंटी न्यूप्लास्टिक जो है और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग जो है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है। DHFR इनहिबिटर की बच्चों बात कर रहे हैं, ये किसकी? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर में तुम्हारा कौन सा आता है? एंड ठीक है, मिथोट्रिक्सेट ही दे रखी ना ऑप्शन ए में ही तुम्हें, है ना। DHFR इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस एक्सोरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ मलेरिया के लिए प्राइमाक्विन होता है। अनदर नेम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है बच्चों। देखो फार्माकोलॉजी के बाद हमने इस सीरीज में करे थे हमारी फार्मास्यूटिक्स के जो रह गए थे वो कंप्लीट करे थे। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट है कैप्सूल्स के MCQs हैं, उसके बाद है प्रिस्क्रिप्शंस के, उसके बाद मतलब हम फार्मास्यूटिक्स को ही हमारी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ओके, हाँ, तो यहाँ पर कैप्सूल्स के क्वेश्चन से, कैप्सूल सर्विस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, तो आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में तुमने टैबलेट्स जो है कैप्सूल्स हैं पढ़े हैं, है ना। विच टाइप ऑफ ड्रग कैप्सूल डोज फॉर्म, तो यूनिट डोज फॉर्म में तुम्हारे टैबलेट कैप्सूल्स आते हैं बच्चों। कैप्सूल की शेल तुम्हारी किसकी बनती है? जिलेटिन की बनी हुई होती है ना। कैप्सूल का नंबर एक्यूमुलेट मैक्सिमम मेडिकामेंट, तो इनमें से 0 वाला एक्यूमुलेट करेगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करोगे, वैसे 000 वाला। टर्म कैप्सूल इज डिराइव फ्रॉम कैप्सूला, जो कि लैटिन जो तुम्हारा टर्म है ना। ब्लूम स्ट्रेंथ चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन की क्वालिटी को चेक करते हैं हम। ब्लूम स्ट्रेंथ है ना। रोटो वे जो होता है, वे मतलब वेट के लिए, कैप्सूल वेइंग मशीन वेट ऑफ कैप्सूल हो जाएगा। ब्लूम स्ट्रेंथ क्रॉस लिंक जिलेटिन मॉलिक्यूल का 150 से 250 ग्राम तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों। प्लास्टिसाइजर्स में सोर्बिटोल, ग्लिसरॉल,
ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल सारे ही आते हैं, है ना। कैप्सूल, एम्प्टी कैप्सूल ऑफ जिलेटिन शुड बी हैंडल्ड एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 30 से 45% हो जाएगा, है ना। लार्जेस्ट साइज जो है हमारा 000 वाला ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी साइज 00 हो जाएगा। लार्जेस्ट साइज वही 000 वाला होता है तुम्हारा। साइज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। स्मॉलेस्ट वाला 5 वाला होता है, लार्जेस्ट 000 वाला होता है बच्चों, ना। कैन नॉट बी फिल्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, दो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में बच्चों हाइग्रोस्कोपिक अगर हम ड्रग्स को फिल करते हैं तो क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करा लेती है ना, जिससे कि हमारे कैप्सूल की शेल कैसी होती है, ब्रिटल हो जाती है ना, मॉइस्चर कम होने की वजह से। ये क्वेश्चन तुमसे अभी पूछा हुआ था एम्स के एग्जाम में कि भाई हमारे जो कैप्सूल की शेल ब्रिटल कैसे हो जाएगी, लो मॉइस्चर की वजह से हो जाती है। ओके, टाइप बी जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है, पीएच 4.7 पे टाइप बी वाले का पूछा है। अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल नॉर्मल कंडीशंस में तुम्हारा 13 से 16% होता है बच्चों। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैप्सूल शेल का रेंज बिटवीन, तो ये 12 से 15% हो जाएगा तुम्हारा। एम्प्टी जिलेटिन शेल विल बी हैविंग मॉइस्चर कंटेंट तुम्हारा वही 12 से 15%। अलग तरीकों से देखो क्वेश्चन बने हैं। स्पेसिफिक डिजाइन टू फिल, पैलेट्स को फिल करना है कैप्सूल्स में, रोटोफिल होते हैं पैलेट्स को फिल करने के लिए। ब्लूम इज ए मेजर फॉर डैश ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल, तो कोहेसिवनेस है ना, कोहेसिवनेस ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल ब्लूम, ठीक है। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल और प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट के, तो ये आपकी क्या होती है, ब्लूम स्ट्रेंथ इसे कहा जाता है बच्चों के। फिलिंग कैपेसिटी, एम्प्टी कैप्सूल 2 नंबर को फिल करने के लिए कितनी कैपेसिटी है, 0.40 ml होता है ना। 2 नंबर का तुमसे पूछा है। स्मॉलेस्ट वाला तुम्हारा बच्चों 5 वाला होता है 000, लार्जेस्ट वाला कैप्सूल का साइज है। कह रहे फॉलोइंग यूज टू मेक कैप्सूल की शेल को इलास्टिक या प्लास्टिक बनाने के प्लास्टिसाइजर्स को ऐड करोगे, जैसे कि तुम्हें सॉर्बिटोल एग्जाम्पल में दिया हुआ है ना। ओपेसिफाइंग एजेंट जो होते हैं टिटेनियम डाइऑक्साइड तुम्हारा होता है बच्चों ऑप्शन ए। कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं बोथ हैज, तो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स और हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स दोनों होते हैं। कन्वीनियंट डोज फॉर्म टू डिलीवर पैलेट्स या ग्रैनुलर मटेरियल ओरली, पैलेट्स को तुम्हें देना है या फिर ग्रैनुलर, तो तुम क्या करोगे भाई, हम कैप्सूल में फिल कर देंगे और इन पैलेट्स और ग्रैनुलर मटेरियल्स के लिए तुम्हारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सही रहेगा, है ना। ब्लूम स्टैंड 150 से 250 ग्राम देखा तो ऑप्शन ए में कर दोगे तुम, 150 से 280 कर दोगे। टाइप ए जिलेटिन का कितना होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, बी हो जाएगा 9 हो जाएगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट टाइप बी जिलेटिन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर, तो ये बी के लिए आपका पीएच 4.7 होता है। अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी 1 नंबर के कैप्सूल की पूछी है तुमसे बच्चों, एमजी में 300 mg, 1 नंबर के कैप्सूल के 300 mg हो जाएगी। ओके, 000 वाला लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला है, तो ये 000 के लिए 1.36 ml हो जाएगा। 3 साइज ऑफ कैप्सूल की कैपेसिटी ml में पूछी है बच्चों, 0.30 है ना, 0.30 ml में तुमसे पूछी है। आइडियल साइज टू फिलिंग 300 mg की एस्प्रिन को फिल करना है, तो जो है 1 नंबर के कैप्सूल में फिल करेंगे। जिलेटिन जो होता है हमारा एनकैप्सुलेटिंग एजेंट होता है बच्चों। ग्लिसरीन सॉर्बिटोल हमारे प्लास्टिसाइजर्स हमने कैप्सूल को बनाने के लिए यूज़ करे थे, है ना, कैप्सूल की शेल को बनाते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में कह रहे हैं, बॉडी जो होती है वो लॉन्गर होती है बच्चों। रेशो ड्राई ग्लिसरीन से ड्राई जिलेटिन का रेशो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए, हार्ड के लिए 0.4:1 होता है रेशो। फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय, पैलेट्स को फिल करना है कैप्सूल्स में, तो पैलेट्स के लिए रोटो फिल हमने देखा था ना। लिक्विड्स को फिल करना हो तो इसके लिए क्वालिसील हमारा आता है ना। फिलिंग प्रिंसिपल इन द कैप्सूल फिलिंग मशीन में एक्सेप्ट होपर फिलिंग नहीं होता, बाकी ओगर वाइब्रेटेड डोसेटर ये सारे होते हैं। कैप्सूल इम्प्रिंटिंग मशीन है, एक को छोड़ के मैकोफर को छोड़ दो, बाकी तीनों कैप्सूल इम्प्रिंटिंग मशीन है। ट्रू कौन सा है बच्चों, रोटोवे कैप्सूल फिलिंग वेइंग मशीन देखी तुमने आयुर्विका की, डस्टिंग और पॉलिशिंग मशीन होती है। कह रहे कैप्सूल्स में रोटो सोर्ट क्या करेंगे बच्चों, सोर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स। ओके, रोटो सोर्ट। ग्रीन बोन्स यूज फॉर द प्रेपरेशन जिलेटिन ऑफ द टाइप, तो ये हो जाएगा बी वाले जिलेटिन के लिए। सॉलिड फिल्स हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स फ्रीक्वेंटली कंटेन द फॉलोइंग एक्सिपेंट एज डिसइंटीग्रेंट, हमारा जो होता है स्टार्च होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो होता है बच्चों। रेशो डाइग्लिसरीन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के रेशो जो होता है 0.8:1 होता है। ओके, नॉट कॉन्टिन्यूअस फॉर फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, तो इसके लिए प्लेट प्रोसेस ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। जानास इंस्ट्रूमेंट हम कैप्सूल मशीन के लिए यूज़ करते हैं। जिलेटिन ग्लिसरीन यूज फॉर प्रेपरेशन लेमिन स्पेसिफिक रेशो, ये रेशो जो होता है हमारा 9:1 हमने पढ़ा है। जिलेटिन इज मोर सुटेबल फॉर लिक्विड एंड ऑयली फॉर्मुलेशन, इज नोन फॉर इट्स फ्लैक्सीबिलिटी एंड ईज ऑफ स्वेलोइंग, तो ये आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात कर रहे हैं, है ना।
फिर रोटोसोट क्या करेगा बच्चों, सेपरेट करता है अनफिल्ड कैप्सूल्स को। ओके, आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्टिंग सॉल्बिलिटी एंटायरली कोटेड कैप्सूल इन एल्कलाइन मीडियम। तो ये ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट, पैंक्रेटिक सोडियम टोरोग्लाइकोलेट। ओके, रोटोसोट इज अ मशीन इज सोर्ट आउट, तो फिल्ड कैप्सूल्स है ना रोटोसोट। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड रिमूव द अनफिल्ड कैप्सूल्स, तो वही तुम्हारी वेरी कैप हो जाएगा। ओके, एवरेज वेट कैप्सूल का दे रखा है 350 mg, परसेंटेज परमिटेड वेट वेरिएशन हो जाएगा तुम्हारा 7.5%। ट्रू कौन सा है, कैप्सूल की शायद जिलेटिन की बनती है, स्मॉलेस्ट 5 वाला, लार्जेस्ट 000 वाला, ऑप्शन डी होगी। तीनों बात तो करेक्ट है। जिलेटिन यूज फॉर सॉफ्ट जेल मैन्युफैक्चरिंग शुड नॉट कंटेन मोर देन डैश ppm ऑफ आयरन, तो 15 ppm आयरन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर रोटोफिल यूज फॉर फिलिंग, तो पैलेट्स को फिल करने के लिए रोटोफिल तुमने यूज़ करा। विस्कोसिटी कितना होता है बच्चों, 25 से लेके 45 है ना मिलीपोज। कैप्सूल मेकिंग ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर जिलेटिन मेजर द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल बच्चों, ऑप्शन बी। डिसइंटीग्रेशन टाइम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का 30 मिनट होता है। एक्वाजेल मशीन यूज करते हैं फिल करने के लिए पाउडर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ट्रू कौन सा है, डिसइंटीग्रेशन टाइम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का 30 मिनट, सॉफ्ट का 60 मिनट्स या 1 आवर, एंटायर कोटिंग के लिए 3 आवर्स, ऑप्शन डी। तीनों बातें करेक्ट लिख रखी है इन्होंने। हाउ मैनी सॉफ्ट कैप्सूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेरी टाइप मशीन से पर आवर, तो 25,000 से लेके 30,000 तक के। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिस्क्रिप्शन के एमसीक्यूज इसमें। ओके, लैटिन टर्म हाफ के लिए होता है तुम्हारा एसएस होता है बच्चों, हाफ के लिए लैटिन टर्म। इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन जो होते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन में इंस्ट्रक्शन होता है। फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, पेशेंट्स के लिए तो सिग्नेचर में होता है, सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ओके, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेंट डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, वही तुम्हारा सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। ईयर ड्रॉप के लिए और ही वर्ड ईयर के लिए तो ऑरेस टिली ईयर ड्रॉप तुम्हारा हो जाएगा बच्चों। ऑरेस टिली वही तुम्हारा ईयर ड्रॉप होता है, और ही वर्ड ईयर के लिए आता है। एसी एंटी साइबोज मतलब कि बिफोर फूड होता है ये तुम्हारा। कह रहे कंटेन स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, हाउ टू कंपाउंड द मेडिकेशंस, तो हमारा सब्सक्रिप्शन की ही बात करी गई यहाँ पर। लैटिन माउथ वॉश के लिए कोल्यूटोरियम, ओ को मैंने तुम्हें माउथ के ओ से रिलेट करके याद भी कराया है ना। नेक्स्ट है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट बाय सिंबल RX, RX टेक दो यू टेक, इसका मतलब होता है सुपरस्क्रिप्शन मतलब ओमनी एवरी मैंने मॉर्निंग, ओमनी मैंने एवरी मॉर्निंग तुम्हारा ओमनी मैंने होता है। साइबोज मतलब हमारा होता है फूड या मील होता है साइबोज। HS ओरासोमनी एट बेड टाइम तुमसे रिसेंटली बना है MCRE 4 में बच्चों, ये है ना ये क्वेश्चन बना है हमसे। HS जो है ओरासोमनी होता है एट बेड टाइम होता है। ओके, फिर कह रहे हैं डोलोर अर्जेंटली का मतलब होता है टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर। ओके, RX जो होता है सुपरस्क्रिप्शन के लिए होता है RX। गुट्टा मतलब गुट्टा ये ड्रॉप के लिए लैटिन टर्म तुम्हारा है। सैमल का मतलब होता है क्या, वंस होता है। होस्टस मतलब क्या होता है बच्चों, ड्रोट होता है। सिंगल डोज मिक्सचर TID ट्रिसिंडाई मतलब कि 3 टाइम्स अ डे होता है बच्चों। ओके, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर फॉर्म RMP का होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होता है। मीनिंग ऑफ मिट्टे मतलब सैंड होता है, मिट्टे मतलब मिट्टे, मिट्टे मतलब सैंड होता है। एट बेड टाइम वही ओरासोमनी एट बेड टाइम मैंने तुमको बताया था कितना इंपॉर्टेंट है ये लैटिन टर्म। ओके, लिब्रा का मतलब होता है क्या, पाउंड होता है बच्चों, है ना। फिर कह रहे हैं UNG अनगुएंट मतलब ऑइंटमेंट होता है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। स्नाफ्स क्या होते हैं बच्चों, एक टाइप के तुम्हारे पाउडर्स होते हैं। लैटिन शेक मतलब एजिट का मतलब क्या होता है, शेक होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट है कोलिरियम आई वॉश, आई को मैंने आई से याद कराया था, है ना, आई को पकड़ लो, आई वॉश हो जाएगा। पल्विस कॉन्स्पर्सस जो होता है डस्टिंग पाउडर के लिए तुम्हारा पल्विस कॉन्स्पर्सस डस्टिंग पाउडर होता है। ओरासोमनी वही देखो एट बेड टाइम कितनी बार एक क्वेश्चन हमारे सीरीज में आया था, मैंने तुमको बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है ओरासोमनी। लैटिन माउथ वॉश के लिए जो है कॉलिटोरियम आता है। फूड के लिए वही तुम्हारा साइबस या साइबोज, फूड या मील के लिए। एम्पलम का मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ ये जो है ठीक है हो गया। टेबल स्पून फुल हो गया तुम्हारा। और स्टीली जो होता है क्या होता है,
ईयर ड्रॉप तुम्हारा होता है, और ये वर्ड ईयर के लिए RX का मतलब होता है हमारा, हाँ तो RX क्या होता है हमारा ये बच्चों, टेक दो या यू टेक होता है ना। RX एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन रेसिपी, मतलब टेक दो यू टेक, वही देखो तो कितनी बार इसका क्वेश्चन बना हुआ है ना हमारा, है ना। टेक दो यू टेक होता है। एड कह रहे मीनिंग एंड फुल फॉर्म, एड लिब आर, कौन कौन से, एड लिबिटम एज मच एज यू प्लीज होता है, देख लो भाई कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन जो है 3 में दे रखा है ना, एड लिबिटम एज मच एज यू प्लीज, ओके। एडवाइस होने और आसोम देखो कितनी बार आया भाई, एट बेड टाइम, है ना। देख लो इस प्रिस्क्रिप्शन में 4 टाइम ये क्वेश्चन आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। और अभी तुम्हारा ये एम्स में बन गया, है ना। मैंने मतलब होता है क्या, मॉर्निंग होता है, इन द मॉर्निंग होता है मैंने। QS क्वांटिटी सफिशिएंट का मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी ही है। BD जो है बिसिंडाई मतलब कि जो है ट्वाइस डेली हो जाएगा। माउथ वॉश के लिए कोल्यूटोरियम आता है बच्चों। नेक्स्ट है कोक्लियर मैग्नम होता है 1 टेबल स्पूनफुल। अल्टरनेस ओरिज एवरी 2 आवर होता है, अल्टरनेस ओरिज एवरी 2 आवर होता है। प्राइमो मैंने मतलब कि अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। एडेंडस टू बी एडेड होता है, एडेंडस टू बी एडेड होता है। सुमेंडस मतलब टू बी टेकन, सुमेंडस को क्या होता है, टू बी टेकन होता है। इंटरसाइबोज मतलब बिटवीन मील होता है, ओके। प्रोडोजी मतलब एज आ डोज होता है। QID होता है 4 टाइम्स अ डे। कोटोडाई होता है डेली के लिए, कोटेडाई का मतलब होता है डेली, ओके। मोर डिक्टो या मोर या मोर डिक्टो होता है। एज डायरेक्टेड होता है, इसका मतलब SOSI ऑपोजिट, व्हेन नेवर नेसेसरी SOS होता है ना। होस्टस मतलब ड्रोट अ सिंगल डोज मिक्सचर होता है होस्टस। RX वही तुम्हारा सुपर स्क्रिप्शन में आता है हमारा। RX रेसिप मतलब वही यू टेक होता है, ऑप्शन A। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन टेक दो, वही तुम्हारा सुपर स्क्रिप्शन में RX का मतलब होता है बच्चों, है ना। 3 टाइम्स के लिए TID होता है, ऑप्शन B हो जाएगा हमारा। लैटिन टर्म हाफ के लिए हमने क्या देखा था, SS देखा था। हाफ के लिए SS। OQ सर्ट हमारे क्या होती है, आई की प्रेपरेशंस होती है। गैलन के लिए सिंबल तुम्हारा बच्चों C होता है ना। कॉन्जियस है ना, कह रहे OZ किसके लिए होता है, आउंस के लिए होता है तुम्हारा OZ। एंटी मतलब बिफोर, साइबोस मतलब फूड या मील होता है। पल्विस मतलब पाउडर के लिए होता है, पल्विस जो टर्म है। होस्टस मतलब तुमने देख लिया ड्रोट होता है, ओके। होस्टस का मतलब हो गया ड्रोट। पिंट के लिए तुम्हारा सिंबल हो गया, गैलन के लिए C था, पिंट के लिए O हो गया। नेबुला जो होता है स्प्रे सॉल्यूशन होता है। कोक्लियर मैग्नम बिसिंडाई सुमेंडो का मतलब होता है टेबल स्पूनफुल टू बी टेकन ट्वाइस अ डे। प्रोरिनाटा जो यूज़ करते हो उसका मतलब क्या है, व्हेन नेसेसरी होता है। PRN का मतलब गुट्टी मतलब वही ड्रॉप होता है ना। सिग्नेचर जो है ये हमारे फार्मासिस्ट के लिए नहीं, पेशेंट के लिए होता है, डायरेक्शन टू द पेशेंट होता है। सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट के लिए, सिनिस्टर। कैटाप्लाज्मा जो है तुम्हारा पोल्टाइस होता है बच्चों। ग्रेन के लिए जो है सिंबल हमारा GR होता है। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन करने इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम ऑफ द ड्रग और अमाउंट ऑफ ड्रग, तो ये तुम्हारा इंस्क्रिप्शन में आएगा बच्चों, इंग्रेडिएंट्स वाला। कह रहा है बिस टर्विन डाई का मतलब क्या होता है, 2 और 3 टाइम्स अ डे होता है। एड लिबिटम अभी देखा था ना, एज मच एज यू प्लीज, जो है एज मच एज यू प्लीज, ऑप्शन A वाला, एज मच एज यू प्लीज। इंटरनोक्टम का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट, इंटरनोक्टम। पल्विस का मतलब क्या था, पाउडर। ओमनी नोक्टे एवरी नाइट, ओमनी एवरी होता है। एड ट्रिस विस मतलब होता है 4 3 टाइम्स होता है। नोट पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो रिवीजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंडिंग रीडिंग कलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स आता है हैंडलिंग में, है ना। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जाएगा बच्चों। हाफ के लिए तुमने SS देखा ही था, है ना। नेक्स्ट इस सीरीज में हमने सस्पेंशन के क्वेश्चन कर रहे थे, ओके। कह रहे सस्पेंशन में पार्टिकल साइज 0.5 से 5 माइक्रोन, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ऑप्शन D हो जाएगा। बाईफेज लिक्विडोस फॉर्म में सॉलिड एज डिस्पर्स फेज में सस्पेंशन होते हैं हमारे, है ना। बाईफेजिक लिक्विडोस फॉर्म में आते हैं सस्पेंशन। बाईफेजिक लिक्विडोस मेडिकल फाइनली पाउडर सॉलिड पार्टिकल रेंज होता है, वही पार्टिकल साइज 0.5 से 5 माइक्रोन तुमने पढ़ रखा बच्चों, ऑप्शन B। स्टेटमेंट नोट करेक्ट फ्लोकुलेटेड के बारे में, फ्लोकुलेटेड में F से तुम्हें क्या याद कराया था,
रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, एफ से फास्ट, सेडिमेंटेशन बहुत ही रैपिडली फॉर्म होते हैं, उनको डिस्पर्स करना बहुत ही ईजी होता है, हार्ड केक नहीं बनता, सुपरिटेंडेंट लिक्विड क्लियर होता है ना। तो हार्ड केक नहीं बनता, स्लोली नहीं रैपिडली फॉर्म होता है। नोट में तो ऑप्शन बी आ गया तुम्हारा, है ना बच्चों, बहुत ही रैपिडली फॉर्म होते हैं। ओके, इनको रिडिस्पर्स करना ईजी होता है। इनकरेक्ट फ्लोकुलेटेड के बारे में, तो वही देखो, सेडिमेंट स्लोली नहीं बनते बच्चों, इसमें रैपिडली फॉर्म होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर बनता है और इनको रिडिस्पर्स करना इजी होता है ना। तो इनकरेक्ट में ऑप्शन सी हो गया। फिर नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि नोट करेक्ट डी फ्लोकुलेटेड के बारे में। डी फ्लोकुलेटेड के बारे में कह रहे हैं कि पार्टिकल सेटल होंगे फास्ट, ये फ्लोकुलेटेड में होता है बच्चों। डी फ्लोकुलेटेड में बहुत ही धीरे धीरे से सेटल होते हैं, हार्ड केक बन जाता है, रिडिस्पर्स करना डिफिकल्ट होता है। सारा फ्लोकुलेटेड के ऑपोजिट करना है तुमने, है ना। चांस ऑफ केक फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं, पार्टिकल प्रेजेंट सेपरेट यूनिट, सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स। ओके, फ्लोकुलेटेड के बारे में फिर से पूछ रहे हैं, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है बहुत हाई है, इसमें स्लोली नहीं बनते, फ्लोकुलेटेड में रैपिडली बनेंगे, है ना। और जो है सुपरनेट लिक्विड जो है क्लियर होता है बच्चों, क्लोजली पैक्ड नहीं होते, फ्लोक्यूल स्टिक टू साइड ऑफ द बोटल्स, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटेड एजेंट यूज इन सस्पेंशन, तो हमारा SLS सोडियम लोरल सल्फेट, इसकी HLB वैल्यू 40 होती है। ओके, पार्टिकल विच आर डीपली बॉन्डेड सेटल, रैपिडली सेटल हो रहे, इजिली डिस्पर्सिबल, तो ये हमारे क्या होते हैं, फ्लोक्यूल्स होते हैं। HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट 7 से 9 तुम्हारे वेटिंग एजेंट्स का बच्चों HLB वैल्यू तुमने पढ़ा होगा, है ना। बाकी HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट का 13 से 15 जो होता है वो तुम्हारे डिटर्जेंट्स का होता है। एग्जाम्पल एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट में एंडोडिसाइल एलिनिन तुम्हारा आता है बच्चों। सस्पेंशन सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस में ड्रग ऑलवेज डिग्रेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सस्पेंशन रिलेटेड टू, तो इसके लिए बच्चों स्टोक्स लॉ तुम्हारा आता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, विस्कोसिटी ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फेज। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स जो होते हैं ये हमारे नियोसोम्स होते हैं। नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स जो होते हैं इन्हें तुम क्या कहते हो बच्चों, नियोसोम्स, इसके लिए टर्म यूज करी जाती है, नियोसोम्स ये हमारे होते हैं। स्टेटमेंट ट्रू है फ्लोकुलेटेड के बारे में, तो रेट ऑफ सेडिमेंट स्लोली फॉर्म नहीं होते, डिफिकल्ट नहीं होता, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है। ओके, ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। ट्रू फिर से फ्लोकुलेटेड के बारे में पूछा है, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है फ्लोकुलेटेड में, है ना। ऑप्शन बी, देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है। पार्टिकल कह रहे डोजेस फॉर्म इजिली डिस्पर्सिबल ऑन शेकिंग, है ना। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, फ्लोकुलेटेड, क्योंकि इनमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, पार्टिकल बहुत ही रैपिडली सेटल होते हैं, इनको रिडिस्पर्स करना ईजी होता है फ्लोकुलेटेड वाले को, है ना। फॉलोइंग इज ए बेटर थिकनिंग एजेंट सस्पेंशन के लिए, है ना। तो ट्रगाकैंथ होता है बच्चों कटायनिक सर्फेक्टेंट में, हमारा सेट्रिमाइड कटायनिक में आता है। और एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट जो होता है वो लैसीथिन एम्फोटेरिक में आता है। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम आइडल सस्पेंशन का इक्वल टू 1 होता है। ये क्वेश्चन भी तुमसे बन गया अभी तुम्हारे AMCRE में बना, है ना। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम तुम्हारा आइडल सस्पेंशन का ये था इक्वल टू 1। ओके, ट्विन्स आर यूज्ड इन सस्पेंशन एज, तो ये फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स होते हैं तुम्हारे। एग्जाम्पल फॉर सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल ट्विन 80 तुम्हें दिया हुआ है। सस्पेंशंस के और भी क्वेश्चंस हैं, बट अभी जो है यहाँ पर हमें करनी है हमारे जो 3500 तक के क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस लेके आऊँगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।